हेलो माय साइनिनथ फैमिली। तो कैसे हैं सारे बच्चे, क्या हाल चाल है सबके। प्री बोर्ड्स हो गए, कुछ बच्चों के हो गए होंगे और कुछ अभी भी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ के सेकेंड टर्म एग्जाम चल रहे होंगे और थोड़ी चिंता, बल्कि बहुत ज़्यादा चिंता होगी बोर्ड एग्जाम्स की, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और अभी भी सिलेबस बाकी रह गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी भी आपको करने को रह गए हैं। तो बच्चों, आज का सेशन अगर आपने देख लिया पूरा, बहुत अच्छे से समझ लिया, जैसे आप देख रहे हो आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं उन्हें मैं बता दूं कि पहले भी 2 वीडियोस आ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, सारे फॉर्मूले क्लियर किए गए हैं, कुछ काफ़ी सारे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाए गए हैं। तो वो दोनों वीडियोस पहले ज़रूर देखिएगा, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, इसमें बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ पूरी तरह से फिनिश करने जा रही हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके। तो अच्छा, आज के वीडियो में एक खास बात और है, क्योंकि ये 3rd वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो डेफिनेटली कुछ एडवांस क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर तो इजी लगने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब ये वाले समझ में आएंगे। तो पहले वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर शुरू करिएगा, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, साथ के साथ सॉल्यूशन करते चलिएगा, नोट्स लेते चलिएगा, राइट। तो रेडी है सारे लोग? ओके, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्विक रिकॉल फॉर ऑल द फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले की लिस्ट मैंने एक बार दे दी है यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसे कि इस एपी के हम कितने टर्म्स लें। हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एन के बारे में और एपी हमें दे रखी है। यहाँ पर हम निकालेंगे एन की वैल्यू, ठीक है। एपी ये दे रखी है कि इस एपी के कितने टर्म्स लें कि सम कितना हो जाए 180। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कुछ भी गिवन है उसका फॉर्मूला तो हमें लगाना ही लगाना है, जो अननोन है वो अपने आप निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो एपी स्टार्ट हो रही है 45 से, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म 45, ठीक है। अब डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 39, फर्स्ट टर्म 45, तो 39 माइनस 45, कॉमन डिफरेंस हो गया -6। अब हमें निकालना है एन और सम दे रखा है 180। सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू एन बाई 2, मैं लिख देती हूं यहाँ पर Sn इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो Sn कितना है 180, n हमें निकालना है n बाई 2, 2a 2 इंटू 45 n माइनस 1 और d कितना है बच्चों -6, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं सर। तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n बाई 2, 45 इंटू 2 हो गया 90, -6 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, -6n प्लस 6, -6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो n हो जाएगा नेगेटिव और ये 1 हो जाएगा ये 1 और 6 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा 180 इक्वल टू n बाई 2, 90 और 6 हो गया 96 -6n, 6 कर सकते हैं कॉमन यहाँ से, ठीक है। हमेशा कॉमन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर कॉमन है तो आप कॉमन ज़रूर निकालेंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो 6 कॉमन निकालने के बाद ये हो गया 16 माइनस n, ठीक है। अब इसके बाद 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, ठीक, और ये 3 आ जाएगा इधर इस 180 के अपॉन में, ठीक है। नंबर थोड़े से और छोटे हो जाएंगे, तो इसको इधर ले आते हैं 180 अपॉन 3, ठीक है, इक्वल टू ये वाला जो n है इस n का ब्रैकेट के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 60 हो गया, सारे टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n
प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कैसे आएगी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है, बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं। ये जो 60 है, 60 के फैक्टर्स हमें लेने हैं और क्या चाहिए हमें? 16 चाहिए। तो 60 के फैक्टर्स कर लेते हैं फटाफट। 60 के फैक्टर्स, 2 से क्या 30, 2 से गया 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हमें क्या चाहिए? 16 चाहिए। तो हम क्या करें? 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। ठीक है, 6 और 10 से 16 बन रहे हैं, 6 और 10 से 16 बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया? n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0। n आया कॉमन, n माइनस 10। इस तरह से फैक्टराइजेशन आई होप सब बच्चों को पता होगा। फिर माइनस 6 कॉमन किया, n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब n माइनस 10 भी कॉमन आ गया और n माइनस 6 आ गया। तो n की यहाँ से दो वैल्यूज मिलती हैं। इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, n की वैल्यू 10 मिली। इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, n की वैल्यू 6 मिली। तो हमें n की दो वैल्यूज मिली। क्या क्या मिल गई? n इक्वल टू 10 मिल गया और n इक्वल टू 6 मिल गया। तो यही तो यहाँ पर आगे और भी पूछा है। देखो, एक्सप्लेन द डबल आंसर, कि ये डबल आंसर क्यों आ रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम खुद समझ लें कि डबल आंसर क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 टर्म्स का सम लेंगे तो भी सम 180 आएगा, 6 टर्म्स को सम करेंगे तो भी 180 आएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 टर्म्स का सम भी 180 है और 10 टर्म्स का सम भी 180 है? ऐसा तब हो सकता है जब 7 से लेकर के 10 तक जो टर्म्स हैं उनका सम 0 हो। देखो, एक ऐसी ग्राफ डायग्राम सा देख लेते हैं। मान लो कि ये 1 से लेकर के 6 तक के टर्म्स हैं, ठीक है, यहां पर हमारा 10th टर्म है। तो जो सम ये वाला है वही सम 1 से 10 तक का है। यही तो मतलब हुआ इसका। 6 टर्म्स का जो सम है वही सम 10 टर्म्स का भी है। ये तभी तो हो सकता है जब यहां से यहां तक का सम कितना मिले? 0 मिले। जब यहां से यहां तक का सम 0 मिले। तो बस यहां पर यही जरा सा एक्सप्लेनेशन हमें दे देना है कि 7th से लेकर के 10 तक का 10th टर्म तक का जो सम होगा वो क्या होगा? 0। यही आपके डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन होगा। क्या लिख देंगे कि सम फ्रॉम 7th टू 10th टर्म इज 0। तभी ऐसा हो सकता है कि शुरू के 6 टर्म्स का जो सम है वही शुरू के 10 टर्म्स का सम हो। मतलब बाद के जो 4 टर्म्स हैं 7 8 9 और 10, इन सब का सम कितना हो? 0 हो। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर सारे क्वेश्चन मैम कर देंगी तब आपकी तैयारी कैसे होगी? तो सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलिए जितने भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करिएगा, डू योरसेल्फ, राइट। एक और सिमिलर क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको भी खुद ही सॉल्व करिएगा। इसमें भी है कि कितने टर्म्स लिए जाएं कि सम 0 हो। सिमिलर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर देती हूँ ना, वो उन क्वेश्चन से थोड़े से इजी ही होते हैं जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा। ये आ गया मेरे लिए। इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 7। फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है। तो जो जो मेन चीजें दे रखी उनको हम नोट करते चलते। a इक्वल टू 7। nth टर्म मीन्स an दे रखा है 84 और n टर्म्स का सम sn दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना है क्या? n की वैल्यू निकालनी है। तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको पता है, गिने चुने फॉर्मूले हैं, जो जो दिया है ना फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले an दिया है 84, क्योंकि सारी चीजें क्वेश्चंस की हमें यूज करनी है, ये मेन बात है। तो an क्या है? 84। an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 84। अब इसमें हमें क्या क्या पता है बच्चों? इसमें हमें a पता है, a रख दो, बाकी ना n मालूम है ना d मालूम है,
कोई परेशानी की बात नहीं है, उसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि जो नहीं पता है फिलहाल हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट जो पता है उसको तो उसे तो सॉल्व करो। तो n-1d, 84 से 7 माइनस हो जाएगा 77, इसे छोड़ दो यही फर्स्ट इक्वेशन लेके, ठीक है। अब उसके बाद इसे यूज करेंगे, Sn वाला जो दे रखा है, Sn दिया है 2000, Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये Sn का फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज रख लो। Sn दिया है 2093/2, n/2, n पता है क्या? नहीं पता है n, चलो नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 2a पता है 7, 2 × 7। अब ये n-1d हमें पूरा का पूरा पता चल चुका है इक्वेशन नंबर 1 से, तो n-1d की जगह 77 रख दो, हो गया आसान। अब बस केवल n निकालना, निकल आएगा। चलो तो क्या करेंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। n को ऐसे ही रहने दो, 7 2 = 14 और 77, 2 2 गया, 2093 इक्वल टू n, ये ऐड करके अपॉन में आएगा ना 91। अब 91 और इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लो या कैंसिल कर लो। चलो पहले इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, किससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से 7 से हो जाएगा, 13 और 7 से इसे करेंगे, 7 2 = 299 आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लें, 7 2 = 14, 6 इधर आया, 7 9 से 7 9 से, हाँ ठीक है। अब इसके बाद 13 से डिवाइड कर लो, चलो 13 से डिवाइड किया 299 को, 13 2 = 26 और 13 3 = 39, ये आ गया 23। n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है 23। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, परेशान नहीं होना है बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर, बस जो दिया है ना एक एक करके वैल्यूज रखते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 3, फर्स्ट टर्म 3 है, मतलब a कितना दे दिया, 3 दे दिया। चलो ये जो 3 है ये हमारा क्या है, a है। लास्ट टर्म 83, मतलब ये जो 83 है ये L है, लास्ट टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब SN लिखो या S लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें निकालना है n, एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है d। शुरू करते हैं, सबसे पहले L दिया है, L का फॉर्मूला लगाएंगे, और सम दिया है तो दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो गई, ठीक है। तो L का फॉर्मूला L इक्वल टू a प्लस n-1d, L की जगह क्या रखेंगे, 83, a की जगह 3, और n और d में से कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। तो कुछ कुछ पीछे वाले क्वेश्चन जैसे ही हो रहा है ना, तो n-1d क्या हो जाएगा, 83 - 3 हो गया 80, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला, SN वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएं, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l लगा लें, है ना, क्योंकि हमें a भी पता है L भी पता है, वो इजी रहेगा। तो SN इक्वल टू, जब भी लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। SN कितना है 903, n हमें नहीं पता, a हमें पता है 3, L हमें पता है 83, यहां से n निकलने वाला है देखो, है ना। चलो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इक्वल टू 903 × 2, 903 × 2, 83 और 3 ऐड होकर के 86 आएगा, वो किधर जाएगा, इधर अपॉन में जाएगा, अपॉन में ले आओ, ये आ गया 43, 43 से इसे डिवाइड, चलो इधर डिवाइड कर लेते हैं फटाफट, 43 और 903, 43 2 = 86, 43 1 = 43, 21 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 21, एक रिजल्ट तो हमें मिल गया,
n इक्वल टू 21। रह क्या गया d, तो d के लिए क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, n की वैल्यू यहाँ रख दो, इसका तो कुछ यूज ही नहीं किया ना, इसको भी यूज कर लेते हैं। अब हमने लिया इक्वेशन 1 को, फिर से इक्वेशन 1 क्या थी, n माइनस 1d इक्वल टू 80, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू रख दें, d आ जाएगा, n की जगह क्या रखा 21, 80, ये हो गया 20, d इक्वल टू 80। ऐसी कैलकुलेशंस तो आती है ना, तो भी मैं बताती जा रही हूँ। तो d आ गया 80/20 मतलब 4, तो ये आ गया दूसरा रिजल्ट, d इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4 और नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 21। ठीक है, हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, डू योरसेल्फ, राइट, सम ऑफ टर्म्स दिया है 750, फर्स्ट टर्म दिया है, 20th टर्म निकालना है। तो इसमें कैसे भी करके ए और डी पता कर लो, फिर ए एन का फॉर्मूला लगा देना, 20th टर्म आ जाएगा, nth टर्म निकालना तो आता है, ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें दिया हुआ है मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म 30 है, ठीक है, और बोला इन्होंने सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, ऑल 11 टर्म्स मतलब n की वैल्यू 11, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स जो हैं कुल मिलाकर है 11, तो n हो गया 11, मिडिल टर्म 30 दिया, अब इसका क्या किया जाए। अब देखो अगर टोटल टर्म्स 11 है तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, लास्ट सेशन में बताया था, ये n इक्वल टू 11 कैसा है, ऑड, अगर n ऑड होता है बच्चों तो मिडिल टर्म होता है n+1/2th टर्म, ठीक, अगर नहीं आ जाए तो फिर से बता दे रही हूं, मिडिल टर्म होगा n+1/2th टर्म, n+1/2 क्या आएगा, 11 + 1 12, 12/2 6, तो मिडिल टर्म यहां पर होगा 6th टर्म। तो ये मिडिल टर्म बोलकर इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है थोड़ा सा, इनको ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये 6th टर्म कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो मिडिल टर्म इज 30 है, इसका मतलब हुआ 6th टर्म इज 30, 6th टर्म मीन्स A6 इक्वल टू 30, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, अब इजी हो गया, A6 इक्वल टू 30, तो A6 का मतलब A + 5D n-1D, इतना तो रट गया होगा अगर पुराने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो, ठीक, इक्वल टू 30। अब इसके बाद क्या क्या पता है, A + 5D को कुछ भी नहीं पता है, ना A पता है ना D पता है, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इसे यहाँ पर। अब छोड़ दिया तो भाई होगा कैसे आगे, ना A पता है ना D पता है, हमें सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स निकालना है, कुछ नहीं कर सकते फॉर्मूला लगाने के अलावा। चलो लगा दो, S11 मतलब 11/2, 2A, नहीं पता A, जाने दो, पढ़ा रहने दो ऐसे ही, प्लस n-1, 11 टर्म्स ले रहे थे, अभी देखना, अभी होगा एक जादू ऐसा होगा, बस होने वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा। 2A + 10D, 2 कॉमन दिख रहा है, चलो 2 कॉमन ले लो, 11/2 इंटू 2, A + 5D, 2 कट। अब आया जादू वाला टाइम, क्या आया, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है ना तो कुछ मैजिकल होने वाला होता है, ये हमेशा याद रखना। A + 5D पूरा का पूरा 30 रखा हुआ है भाई, अलग अलग A और D का क्या ही करेंगे जब पूरा पूरा A + 5D पता है, तो 11 × 30 मतलब 330, हो गया, किस्सा खत्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तरह तरह के क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि ऐसा हो गया वैसा, तो क्या करना है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 टर्म्स का सम कितना, सॉरी 6 नहीं 36, सॉरी, हाँ 6 टर्म्स का सम कितना है 36, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, और 16 टर्म्स का सम कितना है 256, बताना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। समझदार बच्चे आंसर जान चुके होंगे, कैसी समझदारी, देखो 6 टर्म्स लिए हैं तो सम 36 है, 6 का स्क्वायर है ना, एक पैटर्न भी चल रहा है यहाँ पर।
अगर हमने 16 टर्म्स लिए हैं तो सम 256 है, अगेन अ पैटर्न है ना, 16 टर्म्स का सम 256 है, 16 का स्क्वायर है 256, पता है ना। तो n टर्म्स का तो 10 टर्म्स का सम कितना होगा, 10 का स्क्वायर यार, सीधी सी बात है, मतलब 100, बट ऐसे करना नहीं है, ऐसे करना नहीं है। आंसर हमें आइडिया लग चुका है क्या होना है, बट हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ, अभी फॉर्मूला लिख रही हूँ, आगे के क्वेश्चंस में मैं फॉर्मूला भी बार बार नहीं लिखने वाली, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए भाई। अब तक कितने क्वेश्चंस लगा चुके हैं, n की जगह 6, सम की जगह 36, तो 36 इक्वल टू 6/2, 2a, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5, सीधे 5 लिख दे रही हूँ, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 इधर इस 36 को डिवाइड करेगा, तो 2a + 5d आ गया 36, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वाली चीज यूज कर लें, 16 टर्म्स का सम 256, तो Sn की जगह भाई आ जाएगा 256, 16/2, 2a + 16 - 1 मतलब 15d, सही। 2 से इसे काटा 8, 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2a + 15d, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, इक्वेशन नंबर 2। चलो फर्स्ट और 2 को फटाफट सॉल्व करें और वैल्यूज निकालें ए और डी की, सब्ट्रैक्शन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ए कट जाएगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 32 और 2a + 5d इक्वल टू 36, कर लो जल्दी से सब्ट्रैक्शन, ठीक। माइनस माइनस माइनस, ये गया, 10d इक्वल टू -4 आ गया, ये क्या था हमारा, 3 से, अरे अरे एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, 1 मिनट भी ठीक करती हूँ। ये भाई 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। ये 36 नहीं बच्चों, ये 12 है, ठीक। ऐसी गलतियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खैर पता चल जाता है ना, जैसे मुझे लग रहा था यहाँ डी के आंसर कुछ अजीब सा आएगा, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो चलो ये 12, हाँ अब माइनस कर लेते हैं 20। अब देखो डी कितना प्यारा सा आ गया, 2 आ गया, है ना, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब ए निकाल लो, ए के लिए चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो चाहे सेकंड, मैं फर्स्ट में वैल्यू रखती हूँ। डी की जगह क्या रखना है, 2, 5 × 2 इक्वल टू 12, 2a + 10 इक्वल टू 12, 12 - 10 हो गया 2, 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1, तो d आ गया 2, ये खास चीजें हैं, इन्हें बॉक्स में कर लो। a आ गया 1, d आ गया 2, क्या पूछा था भाई, सम ऑफ 10 टर्म्स, चलो निकाल लो, S10, 10 टर्म्स का सम, तो n/2, 2a + n - 1, d कितना था 2, 100 आना चाहिए, है ना, पहले सोच रखा था हमने, तो 5, 2 + 10 - 1 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 हो गया 20, और ये हो गया 100, सही एकदम, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस और आंसर का आइडिया हो जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, जहां हो रहा है वहां उसको एंजॉय करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू योरसेल्फ, इसे अपने आप करना, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है, इसमें एन टर्म्स का सम पूछा है, ठीक, हो गया। एक और आ गया, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ, फिर बाकी अपने आप करना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 63, इतना तो समझ में आ गया। फिर बोला है एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, अगले 7 टर्म्स का सम 161 है, तो भाई शुरू के 7 टर्म्स का सम ये रहा, शुरू के 7 टर्म्स का सम 63, ठीक है, और उसके आगे वाले 7 टर्म्स का सम 161, यानी कि जो 14 टर्म्स का सम होगा, शुरू के 14, वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 161 और 63 को ऐड करके, इसके आगे अपने आप करना, ठीक है। तो 7 टर्म का फॉर्मूला, एक बार 14 टर्म्स का फॉर्मूला जो सम करके आएगा, ए और डी आ जाएंगे, एपी आ जाएगी, ठीक। चलिए हाँ, ये वाला, इसमें मुझे लगता है एक नया फॉर्मूला लगेगा, क्या है, इफ Sn, इसमें कोई नंबर नहीं दिया, देखो अजीब सा है ना, बहुत ही अजीब सा है, जब अजीब सा हो तो उसके लिए फॉर्मूला भी अजीब सा है,
इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस। बच्चों जब भी Sn ऐसा दिया हो ना, आगे क्वेश्चन पढ़ने के पहले तुरंत ये फॉर्मूला लिखो, An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। जब भी Sn ऐसा दिया हो जिसमें n दिख रहा हो, तुरंत ये फॉर्मूला लिखो। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। पूछा है फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म तो निकल ही आएगा ना यहाँ से। ठीक, अब आगे का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर An हमें निकालना है। Sn कितना दिया है, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अब ये Sn माइनस 1 क्या आफत है, कोई आफत नहीं है, n की जगह n माइनस 1 कर दो ना। Sn दिया है, n की जगह n माइनस 1 कर दो तो Sn माइनस 1 आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, -4 n माइनस 1। अब इसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत कायदे से सॉल्व करना ताकि गलती ना हो। माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 4 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, -4n प्लस 4। माइनस का मल्टीप्लाई जब भी करो बहुत केयरफुली, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पर। -4 का -1 में होगा, बच्चे क्या करते हैं, -4 का n में कर देते हैं, 4 1 जा 4 लिख देते हैं माइनस के साथ ही, बट वो मत करना। ठीक है, चलिए 3n स्क्वायर, 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 माइनस 6n। चलो अभी ब्रैकेट और सॉल्व हो सकता है ये वाला, अभी से कोई ज़रूरत नहीं है स्मार्टनेस दिखाने की कि माइनस अंदर ले जाओ, पहले ब्रैकेट जितना सॉल्व हो रहा है कर लो, है ना। 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 4n हो गया -10n, और 3 और 4 हो गया 7। ठीक है, अब थोड़ा सा और पेशेंस। an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, अब ब्रैकेट खोल लो, माइनस को अंदर ले आओ, तो -3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, -3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कट हो गया, 10n माइनस 4n कितना हो गया, 10 माइनस 4 हो गया 6n, और ये -7 तो अकेले ही है। चलो 3 4, हाँ -7, तो ये आ गया nth टर्म, फर्स्ट पार्ट डन। ठीक है, फाइंड द nth टर्म, ये हो गया। अब इसके बाद इस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n स्क्वायर, अगले पार्ट पे आ गए। अब की बार ये Sn दे रखा है, ठीक है, निकालना है हमें 10th टर्म, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला, इसे नोट कर लेना अलग से। ठीक है, तो हमें 10th टर्म निकालना है, मतलब A10 निकालना है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर A10 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करें तो A10 हो जाएगा S10 माइनस, यहाँ पर 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, A10 का मतलब S10 माइनस S9। ठीक, अब S10 मतलब ये हमारा Sn है, सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए ये Sn है, तो S10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और S9 क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर, इजी। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस 81 मतलब 19, तो 10th टर्म कितना आ गया 19, ही सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, 10th टर्म हो गया 19, और फर्स्ट पार्ट में nth टर्म आया था 6n माइनस 7। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी ऐसे ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो रही है ना, जब तक एक बार अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मत सोचना कि एक बार वीडियो देख लिया, नोट कर लिया और काम हो गया। एक बार, 2 बार, 4 बार, जितना कर सको अपने आप प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है, पर चिंता मत करना, लीनियर वीनियर इक्वेशन कुछ नहीं आ गई है। यहाँ पर देखो, ये जो हमें दिख रहा है AP दिख रही है, -4 -1 2 5 3 ऐड होता जा रहा है, तो D इक्वल टू 3 साफ नजर आ रहा है, D इक्वल टू 3 साफ नजर आ रहा है, A इक्वल टू -4 भी बिल्कुल क्लियर है, तो D हो गया 3, A हो गया -4। X पर ये AP खत्म हो रही है, मतलब ये जो X है ये हमारा लास्ट टर्म है, X है ये हमारा लास्ट टर्म है। इन सबको प्लस 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 करते हुए 437 लिखा गया है, मतलब ये दे रखा है सम, ये क्या दे रखा है सम।
तो ये जो इक्वेशन दी थी, इससे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब क्या दिक्कत रहेगी, क्या दिक्कत रहेगी, हमें निकालना है x, मतलब सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालना। तो l का फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? एक तो फॉर्मूला s का लगा लें, एक फॉर्मूला l का लगा लें, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, है ना। चलो पहले l का फॉर्मूला लगा लें। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। l कितना है x, a है -4, n हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, d कितना है 3। अब अभी भी समस्या है, देखो x भी है n भी है, बट परेशान मत होना, -4 को इधर ले आओ। x प्लस 4 इक्वल टू 3n माइनस 1। इसे यहीं पर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको आराम करने देते हैं, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा ना क्या करें। s वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। चलो इधर आ जाते हैं s के लिए। s इक्वल टू कौन सा लगा लें, n/2 a प्लस l लगा लें, क्योंकि a और l पता है। s कितना है 437, n नहीं पता, a -4, l x। फिर से समस्या, x भी है n भी है, तो ऐसा करें, हमें निकालना x है ना, निकालना हमें x है, तो ऐसा करें, ये जिसे हमने छोड़ दिया था आराम करने के लिए, अब इसे थोड़ी परेशानी दे देते हैं। यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमें अकेला x निकालना है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, तो n-1 आएगा, x प्लस 4/3, अपॉन में आ गया, 1 को उधर ले जाओ, +1, इधर सॉल्व कर देती हूँ इसे। इसके बाद n कितना आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, ठीक है, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, x प्लस 7/3। ये n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख, ठीक, ये n की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो 437, n की जगह मैंने रखा x प्लस 7/3, अपॉन में ये 2 पहले से था, तो ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, सही। अब 3 2 जा हो गया 6, ये 6 का मल्टीप्लाई होगा इधर इस 437 के साथ। कैलकुलेशन तो भाई अच्छी खासी आ गई, खैर करते हैं। x प्लस 7 और x माइनस 4, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मुझे लग रहा है कि मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2622, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लो, x², 7x और -4x हो जाएगा 3x और -28। सारी चीज़ें एक तरफ कर लो, 2622 इधर जाएगा, इस 28 में क्या होगा, ऐड, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, x² + 3x माइनस 2650, ठीक। अब हमें एक काम करना पड़ेगा बच्चों, इस 2650 के करने पड़ेंगे फैक्टर्स और ढूंढना पड़ेगा 3। तो ये फैक्टर्स बच्चे वैसे जानते हैं कैसे करना है, मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, 2 से स्टार्ट करें, 1 3 2 5, 5 से कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर से 5 से 53। अब 53 जो हमारा प्राइम नंबर है ना, तो 53 से ही जाएगा, तो 2 5 5 53, हमें क्या चाहिए 3। हाँ तो ये हो गया, देखो 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 और 53 से 3 आ जाएगा ना। पता है ना कैसे ढूंढते हैं इसे, इन फैक्टर से हमें ये मिडिल टर्म लाना होता है। तो 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 और 53 से हमें मिल जाएगा 3। तो ऐसे कर लो, फिर x² + 53x माइनस 50x माइनस 2650 इक्वल टू 0। इन दोनों में x आया कॉमन, x प्लस 53, x प्लस 53, इन दोनों में -50 आया कॉमन, x माइनस 53, सॉरी यहाँ भी x प्लस 53 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x प्लस 53 और x माइनस 50, x प्लस 53 और x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई -53 और एक वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ x की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है, 2 वैल्यूज क्या आएंगी, -53 आएगा और 50 आएगा।
ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर थोड़ा इनको एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें आगे। x की वैल्यू -53 और x की वैल्यू 50। वैसे तो भाई बहुत आसान है, जो वैल्यू आए वो रख दो, लेकिन हमें वैल्यूज के बारे में सोचना भी है। अब यहाँ क्या सोचना है ये देखो, ये जो हमारी AP है -4 है, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, 3 ऐड करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये दो टर्म तो नेगेटिव दिख रहे हैं, बट आगे आने वाले सारे टर्म्स कैसे होते जा रहे हैं बच्चों? पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो क्या x नेगेटिव हो सकता है यहाँ? नहीं हो सकता, क्योंकि AP हमारी और बड़ी होती जा रही है, टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आंसर हम क्या करेंगे? केवल ये वाला x इक्वल टू 50, x इक्वल टू -53 नेग्लिजिबल होगा यहाँ पर, और x की वैल्यू होगी 50, क्योंकि x कांट बी नेगेटिव हियर। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने आप करिएगा, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। अब x की जो वैल्यूज आएंगी वो देखिएगा क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अब ये रेशियो आ गया, क्या है इसमें? इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 APs। अब यहां पर अभी तक AP चल रही थी, अब इन्होंने बोल दिया कि 2 AP हैं, ठीक है। यहां पर 2 AP हैं, 2 APs। अब 2 APs जैसे ही लिखा, 2 AP हो गई, तो ये समझ लो कि भाई बहन हो गए, नाम एक से रखते हैं ना। अब जब 2 AP हो गई ना, तो A और D से काम नहीं चलने वाला। एक हो गई AP नंबर 1, एक हो गई AP नंबर 2। क्लास में होता है ना कि अगर एक जैसे नाम दो बच्चों के होते हैं, मान लो 2 बच्चों के नाम शिवम है, ठीक है, तो शिवम 1 शिवम 2 ऐसे बोल देते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर 2 AP हो गई हैं। अब 2 AP हो गई हैं, तो एक के लिए जो फर्स्ट टर्म A1, दूसरे का फर्स्ट टर्म A2, ठीक। एक का कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे का कॉमन डिफरेंस D2। ये चीज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए जैसे ही 2 AP आई। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब पहली वाली AP का सम और दूसरी वाली AP का सम, उन दोनों सम का जो रेशियो है वो क्या बोला? 7n+1 रेशियो 4n+27, ठीक है। वो रेशियो क्या है? 7n+1 और 4n+27। हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। तो चलो शुरू करते हैं पहले तो, है ना। क्या बोला? 2 AP हैं, दोनों के फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो पहली वाली AP का सम n/2 2A1, ठीक है, प्लस n-1 D1, ये हो गया पहली AP। अब दूसरी AP का n/2 2A2 प्लस n-1 D2, आसान। अब इसके बाद ये जो रेशियो है, ये दिया है 7n+1 और 4n+27, इसको इसके बराबर लिख दो, 7n+1 और 4n+27। अब इसके बाद दोनों के mth टर्म्स का रेशियो चाहिए, और कोई भी इक्वेशन नहीं है हमारे पास कि हम A और D निकाल लें, तो कुछ ना कुछ मैजिकल करना पड़ेगा। क्या करेंगे? mth टर्म्स का रेशियो चाहिए, तो जो चाहिए उसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। mth टर्म्स का रेशियो कैसा होगा, ये आइडिया लगा लेते हैं। mth टर्म्स का रेशियो कैसा दिखेगा? पहली वाली का mth टर्म A1 प्लस m-1D, ठीक, अपॉन दूसरी वाली का mth टर्म A2 प्लस ये D1 और ये D2। हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जब समझ में ना आए क्या निकालना, तो एक तरफ कोने में उसको लिख करके छोड़ दो कि क्या निकालना है, ताकि इधर आए तो मालूम तो पड़ जाए कि सॉल्व हो चुका है, ठीक। अब ये है और इससे हमें ये चाहिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। n/2 कट, ठीक। A1 हमें अकेला चाहिए, A2 भी हमें अकेला चाहिए। यहाँ A1 और A2 के साथ ये 2 लगे हुए हैं, कुछ मत करो,
2 को कॉमन कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। अब ऊपर 2 कैसे कॉमन कर दें, यहाँ तो 2 है ही नहीं, बट कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें उसे कॉमन निकालना है। देखो कैसे कॉमन निकालेंगे, ये देखो 2 कॉमन किया, यहाँ a1 बचा, यहाँ 2 नहीं था, तो कोई बात नहीं, इसको n-1/2 लिख दो, एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपॉन में 2 कॉमन किया, a2 n-1/2 कर दो, d2 इक्वल टू वाली कहानी में अभी कुछ भी चेंज नहीं आया है, इक्वल टू वाली कहानी जैसी थी वो वैसी ही है। अब 2 कट, हर कदम पर देखते चलो आंसर कैसे आएगा। a1 a1, d1 d1, कमी क्या है, कमी ये है, ये जो n-1/2 दिख रहा है ना, इसकी जगह पर m-1 होना चाहिए, तो उसको कर लो। कैसे करेंगे, हम n को इस तरह से चूज करेंगे, n को हम ऐसे लेंगे कि n-1/2 की जगह m-1 आए, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से देख लें कि n-1/2 की जगह m-1 लाने के लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। n-1 इक्वल टू 2m-2, 2 से मल्टीप्लाई, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2m, ये -1 उधर जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमें n की जगह क्या रखना होगा बच्चों, 2m-1, तो n की जगह 2m-1 रख दें, इसी वाली इक्वेशन में फिर से n की जगह 2m-1, यहाँ रख के ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे m-1 रख दो ना इसकी जगह, तो ये हो जाएगा a1 + m-1 d1, रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। a2 + m-1 d2, इधर थोड़ी कहानी कर लो, इधर तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, ये इक्वल है, ठीक है। 7, n की जगह क्या रखना था, n की जगह 2m-1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, +1, ये वाला +1, अपॉन में भी ऐसे ही कर लो, 4, n की जगह 2m-1, ब्रैकेट बंद, +27, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर सामने रखा हुआ है, तो 7 2 = 14, 14m, -7 + 1 -6 हो जाएगा, 4 2 = 8, 8m, -4 + 27, 27 - 4 क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया जो हमें निकालना था 14m - 6 रेशियो 8m + 23, डन, ठीक है। तो अगर वो चीज़ नहीं आ रही है, वैल्यूज़ रखो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, वैल्यूज़ रखो और देखो हमें क्या चाहिए, वो लाने के लिए जो भी जुगाड़ करना पड़े शुरू करो, मैथ्स आपको सही जगह पहुंचा ही देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, अभी थोड़ा इजी वाला आ गया शायद, कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, ये तो आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो ना, बट हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स, तो कौन सा 2 डिजिट नंबर सबसे पहला है जो 3 से डिवाइड होता है, 12 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स, पहले वो नंबर्स लिख लेना कि जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, सबसे पहले तो 12, देन 15, देन 18 और लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा 99, ठीक है। ये एपी आ गई, ये बताना है कि यहाँ कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली पता है, लास्ट टर्म दिख रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म फॉर्मूला, ठीक है। तो L = A + n-1d, L कितना है 99, A है 12, n हमें निकालना है, d हो गया 3, 15 - 12, ठीक है। तो क्या करें, 12 को इधर लाके माइनस कर दो और 3 n-1, 87 = 3 n-1, तो n-1 हो जाएगा 87/3, तो n-1 हो गया 29, है ना, तो n कितना आ गया
30 हो गया आंसर। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं 2 डिजिट के? 30 टर्म्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला अपने आप कर लीजिएगा। इसमें 2 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो 7 की टेबल ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आप करिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। फाइंड द नंबर्स। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आपको 3 नंबर्स या 3 टर्म्स लेने हो AP के या निकालने हो, तो हमेशा हमेशा याद रखिए कि 3 टर्म्स ऑफ AP आप क्या एज्यूम करेंगे? आप लेंगे A माइनस डी, शुरू ऐसे करेंगे इसे, लेट 3 numbers are A minus D, A और A plus D। ऐसे ही लीजिएगा। अगर ABC लेके शुरू किया तो इतना उलझ जाओगे क्वेश्चन में कि मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में, है ना। तो 3 नंबर जब भी AP में लेने हो तो वो हमको यही लेने हैं। इसे नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब इक्वेशन बनाएं। सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी इन तीनों का जो सम है वो 12 है। अभी देखना कितनी आसानी से सॉल्व होगा। A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 12। डी कट गया, वो इसी तरह से लिए ही गए कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 3A आ गया 12, तो A आ गया 4। देखो A तो निकल आया। अब D के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। क्या बोला है? सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब एक, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तीनों का जो सम है वो 288 है। ठीक है, A माइनस डी का क्यूब प्लस A क्यूब, A प्लस डी क्यूब, ये सम है 288। अभी A की वैल्यू नहीं रखेंगे, थोड़ा रुक के रखेंगे, पहले सॉल्व कर ले। A माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, वही यहाँ पर A माइनस डी क्यूब में लगा रहे हैं। जिनको नहीं याद है वो देख लेंगे क्या है। A माइनस डी का क्यूब होगा A क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3AD A प्लस डी। ठीक है, अब इसके बाद प्लस A क्यूब, A प्लस डी का क्यूब A क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3AD A प्लस डी। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, केवल फॉर्मूले अप्लाई किए हैं A माइनस डी होल क्यूब और A प्लस डी होल क्यूब के लिए। फॉर्मूले नहीं याद है तो प्लीज याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब गया। ठीक है, A क्यूब A क्यूब A क्यूब 3 बार है। ठीक, तो ये हो गया 3A क्यूब। सही, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस 3AD, ये माइनस 3AD A माइनस डी होगा। ये माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस होता है, माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस 3AD का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ये सारे A क्यूब तो गए, माइनस 3A स्क्वायर डी, ठीक है, प्लस 3AD स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। A क्यूब मैंने ऐड कर ही लिए थे पहले। अब इस 3AD का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3A स्क्वायर डी, ठीक है, प्लस 3AD स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 288। अभी भी कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये गया, देखो ये गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास बचा 3A क्यूब और ये 6AD स्क्वायर, 3A क्यूब प्लस 6AD स्क्वायर इक्वल टू 288। सही, अभी भी एक ही वैल्यू रख लें, अभी 3 कॉमन कर लें, थोड़ा और इजी होगा देखना। अभी मैंने किया 3 कॉमन, तो A क्यूब प्लस 2AD स्क्वायर हो गया इक्वल टू 288। अब इस 3 से 288 को क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये आएगा A क्यूब प्लस 2AD स्क्वायर, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 96, 3 9 are 27, 3 6 are 18। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, A की। A की जगह 4 रखें, A की जगह 4 रखें, 4 का क्यूब
64, ए की जगह 4 रखें, 4 2 ज़ा 8, तो 8d² हो गया। 96 से 84 को माइनस करो, 32, तो d² आ गया 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, d की वैल्यू आ गई +-2, तो d की दो वैल्यूज आई हैं, एक +2 एक -2, और a कितना आया था 4। अब हम नंबर्स निकालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक बार a की जगह 4 लेंगे, d की जगह 2 लेंगे, 3 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक। फिर एक बार a की जगह 4 लेंगे और d की जगह -2 लेंगे, फिर से 3 नंबर्स आ जाएंगे। तो अभी मैंने लिया, a की जगह लिया मैंने 4 और d की जगह क्या लिया, 2 लिया, ठीक। तो a को 4 और d को 2 रखो, ये 3 नंबर्स माने थे, a को 4 और d को 2, 4 - 2 हो गया 2, a की जगह 4, d की, यहाँ पर a को 4 और d को 2, 4 और 2 हो गया 6, तो नंबर क्या हो गए 2 4 6, ठीक है, नंबर हो गए 2 4 6। अब एक बार a को ले ले 4 और d को ले ले -2, तो a को 4 ले लो और d को -2, a को 4 d को -2, तो 4 + 2 हो जाएगा 6, a को क्या लेना है 4, a को ले 4 और d को -2, तो 4 - 2 क्या हो गया 2। देखो नंबर तो सेम आए, 2 4 6 6 4 2, केवल ऑर्डर का अंतर हो जाता है, बट आप दोनों तरह से सॉल्व करके जरूर दिखाइए ताकि कोई भी चांस ना रह जाए मार्क्स कटने का, है ना। तो नंबर क्या हो गए 2 4 6। आप फटाफट आंसर भी चेक कर सकते हो, देखो कैसे, सम ऑफ 3 नंबर्स 12, 4 और 2 6, 6 और 6 क्या हो गया 12 हो गया। उनके क्यूब का सम 288, क्यूब क्या है 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64 और 6 का क्यूब 216, इसे ऐड करके देख लो, 6 और 4 10, हाँ ये 288 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला खुद करिएगा, इसमें भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, उसी तरह से सेम, ठीक। उसमें सम ऑफ क्यूब्स दिया था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो सम ऑफ स्क्वायर्स है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, जितने भी पैटर्न के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हमने कवर किए। बट हाँ, आपको अभी भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आप प्रैक्टिस कर सको करिएगा। बट डेफिनेटली आपको ये जो पैटर्न मैंने डिस्कस किए ना इन 3 वीडियोस में, इसके बाहर का क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो एपी का क्वेश्चन अब आप कर लोगे बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि एपी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आगे हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बिल्कुल साइन इन मैथ पे जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। और एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट। यस, साइन इन किया क्या? लेट्स कैच अप इन नेक्स्ट वीडियो।